सांसदों से मिलेंगे और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राधाकृष्णन आज संसद में सभी सांसदों से रूबरू होंगे और एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जहां 4 सेट में नामांकन पत्र पर कराए जाएंगे हस्ताक्षर। संसद भवन की लाइब्रेरी में होगा मिलने का कार्यक्रम और आज संसद भवन में आयोजित होगा कार्यक्रम। कल एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन नामांकन करेंगे और एनडीए के सभी नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि आज सांसदों से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राधाकृष्णन मुलाकात करेंगे और आज संसद में सभी सांसदों से रूबरू होंगे राधाकृष्णन, जहां एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन हैं, जहां 4 सेट में नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर कराए जाएंगे। इसके साथ ही संसद भवन की लाइब्रेरी में मिलने का कार्यक्रम होगा और आज संसद भवन में आयोजित होगा कार्यक्रम। कल एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन नामांकन करेंगे और एनडीए के सभी नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी, सांसदों से मिलेंगे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राधाकृष्णन, जहां आज संसद में सभी सांसदों से रूबरू होंगे और इसके साथ ही एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और 4 सेट में नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। इसके साथ ही संसद भवन की लाइब्रेरी में मिलने का कार्यक्रम जो है वो तय किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, आज सांसदों से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राधाकृष्णन मिलेंगे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आज ये कार्यक्रम जो है शुरू हो चुका है। सुबह तकरीबन 9:30 बजे संसद भवन की लाइब्रेरी में ये कार्यक्रम रखा गया था। यहाँ पर उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन मौजूद थे। साथ ही जो है कई सारे सांसद भी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे और सभी जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रहे। दरअसल ये नामांकन पत्र के लिए जो हस्ताक्षर की प्रक्रिया होती है, जिसमें कई लोगों को हस्ताक्षर करने होते हैं, तो वो ये प्रक्रिया थी और इसमें जो है सांसदों का सीपी राधाकृष्णन के साथ मिलने मिलाने का कार्यक्रम भी रखा गया था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तरफ जहां विपक्ष अपने उम्मीदवार को लाने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर नंबर गेम को देखा जाए तो सीपी राधाकृष्णन का पलड़ा काफी भारी दिखाई देता है और एक तरीके से उनकी जीत सुनिश्चित मानी जाती है। लेकिन विपक्ष जो है वो वॉकओवर नहीं देना चाहता है किसी भी कीमत पर और इसी का नतीजा है कि विपक्ष में इस वक्त मंथन चल रहा है और आज एक बार फिर से जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बैठक होने जा रही है। और सीपी राधाकृष्णन जो हैं, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, इससे पहले उनका एक लंबा इतिहास रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, तमिलनाडु प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, तो कई सारे पदों पर वो काम कर चुके हैं और अब जो है उनका चयन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर किया गया है। अब जब कल वो नामांकन करेंगे, उसके बाद जब 9 तारीख को मतदान होगा तो फिर देखना होगा कि किस किस तरीके से मतदान होता है और क्या ये प्रक्रिया पूरी मतदान तक पहुंचती है या फिर कुछ और ही चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। बिल्कुल, और देखिए ललित, कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार बनाना सीपी राधाकृष्णन को, कहीं ना कहीं अब एनडीए जो है, बीजेपी जो है वो साउथ की तरफ, यानी साउथ में भी अपने पैर जो है पसारने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से अपना दबदबा जो है साउथ में बनाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, देखिए, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को वहां से लेकर आना ये अपने आप में बता रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, जो सीपी राधाकृष्णन है, वो मूल रूप से जो है तमिलनाडु के रहने वाले हैं और अगर उनका जो है नामांकन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से तो फाइनल हो गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि विपक्ष अपना कौन सा उम्मीदवार देता है, क्योंकि अगर विपक्ष ने उम्मीदवार सही नहीं दिया तो दक्षिण की कई पार्टियों के लिए सीपी राधाकृष्णन को मतदान करना, उनके पक्ष में मतदान करना अनिवार्यता हो जाएगी। अन्यथा वहां पर ये राजनीतिक मुद्दा बन सकता है कि अपने ही क्षेत्र के इलाके के लोगों को जो है विपक्षी दलों, जिसमें कि डीएमके विशेष तौर पर शामिल है, वो जो है उसने बहिष्कार किया।
तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण से उम्मीदवार देने के बाद दक्षिण का भी सहयोग मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो। हालांकि अब विपक्ष कौन सा उम्मीदवार देता है ये सबसे बड़ी बात होगी ज्योति, देखने वाली। बिल्कुल ललित, ये देखने वाली बात होगी कि विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार के नाम पर किसका नाम जो है वो सामने आता है। चलिए ललित, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।